हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट रिलेटेड 20th ट्यूटोरियल है। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जेनरिक्स क्या होता है, उसका बेसिक कि वो कैसे यूज़ होता है, एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इन सब के बारे में तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जेनरिक्स जो है वो बेसिकली टाइप्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एक तरीके का टाइप है जहाँ पे वो एक सिंगल टाइप किसी और दूसरे टाइप के साथ कनेक्टेड रहता है, मतलब दूसरे टाइप के ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है। और वो जो दूसरा टाइप है वो दूसरा टाइप एक्चुअली डिसाइड करता है कि जो पहला टाइप है उस टाइप में किस तरीके का जो डेटा है वो डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट इसको हम लोग एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। सो से फॉर एग्जांपल कि मैं एक एरे बनाता हूँ कि लेट्स से कि मेरा एक यूज़र एरे बनेगा। ठीक है, तो ये मेरा एक एरे बनेगा। अब मुझे पता है कि भाई ये एक एरे बनेगा, तो अब ये अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर होवर करूँगा तो ये मुझे क्या दिखाएगा कि भाई जो यूज़र एरे है वो है एनी टाइप, मतलब एक एरे जो जिसमें एनी कोई भी वैल्यू आ सकता है ऐसा। ठीक है, बट अगर मुझे ऐसा करना हो कि भाई ये जो यूज़र एरे है, लेट्स से कि इसके अंदर यूज़र आईडी स्टोर होंगे। ठीक है, तो यूज़र आईडी बेसिकली किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख सकता हूँ कि भाई मेरा ये जो एरे है वो एक स्ट्रिंग ऑफ एरेज होगा। तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा एनी एरे से स्ट्रिंग ऑफ एरे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं इस एरे का कोई भी एक एलिमेंट को एक्सेस करने जाऊंगा तो मुझे स्ट्रिंग्स के जो ऑपरेशंस के सपोर्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हमें पता है। अब यहाँ पे जेनरिक्स टाइप कौन सा है, अब देखिए टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन कुछ जेनरिक टाइप आते हैं, जैसे ये एरे इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया कि भाई ये एक स्ट्रिंग्स ऑफ एरे होगा, इसकी जगह पे मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ कि एरे। अब ये जो एरे है ये बेसिकली एक जेनरिक टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये डिफाइन करने के लिए कि भाई ये एरे, देखिए यहाँ पे एक एरर मैसेज, मतलब यहाँ पे अगर मैं होवर करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ भी आएगा कि भाई जेनरिक टाइप बोल के। और यहाँ पे देखिए जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा लाइक फर्स्ट टाइम देखने लायक सिंटैक्स है, बट हाँ अगर कभी ऐसे सिंटैक्स के साथ आप मतलब मेट होते हैं कि भाई ऐसा सिंटैक्स दिखने में आ रहा है, इसका मतलब समझ लेना कि आप एक जेनरिक टाइप के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए एरे ये हो गया हमारा मेन टाइप, क्योंकि एरे एक टाइप होता है। अब जो ये दूसरा टाइप है जो बेसिकली देखिए जो HTML का टैग है वैसा वाला टैग टाइप का दिख रहा है। तो ये जो बेसिकली ये जो बीच में जो टी लिखा हुआ, टी स्पेसिफाई फॉर टाइप यू कैन से। तो ये जो टाइप है ये बेसिकली सेकेंड टाइप है, जो टाइप एक्चुअली में हमारा सेकेंड टाइप है, जिस टाइप के ऊपर ये जो एरे है वो डिपेंडेंट है। मतलब एरे में क्या स्टोर होगा, किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, वो डिसाइड कर रहा है ये सेकेंड वाला टाइप। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पहले ही बोले थे कि भाई हमारा स्ट्रिंग का एरे होगा, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा एक ब्रैकेट ओपन करूँगा, एंगुलर ब्रैकेट, और उसके बीच में लिख दूंगा स्ट्रिंग। तो देखिए हमारा एरर जो है वो चला गया है। और अभी भी ये चीज़ जो है, अब देखिए यहाँ पे देखिए वो पहले जैसा ही दिखा रहा, तो ये और ये दोनों चीज़ सेम टू सेम है। आप इसको लिखिए या फिर उसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा, तो सेम तरीके से अभी जैसे ही मैं फिर से इसका कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करने का ट्राई करूँगा तो मुझे सारे स्ट्रिंग्स की चीज़ें दिखने लगेंगे। सेम तरीके से अगर मैं इसको बना देता हूँ से फॉर एग्जांपल एक नंबर, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर अभी जो नंबर्स के ऑपरेशंस है उसके रिलेटेड जितने भी नंबर से जितने भी मेथड्स आते हैं वो सबको मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई ये जो एरे है, ये एरे मेरा जैसे यूज़र एरे है, तो इसमें एक यूज़र का ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। तो मैं एक पर्टिकुलर टाइप भी, अपना कस्टम टाइप भी इसके अंदर पास कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा टाइप, एक यूज़र का टाइप बनाया, जो यूज़र के टाइप में लेट्स से उसका एक अंडरस्कोर आईडी होगा, जो बेसिकली होगा एक स्ट्रिंग। फिर उसके अंदर एक नेम होगा जो बेसिकली होगा अगेन अ स्ट्रिंग। उसके अंदर से फॉर एग्जांपल एज होगा जो होगा एक नंबर, लेट्स से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एरे के अंदर इस यूज़र को भी पास कर सकता हूँ कि भाई मेरा ये जो एरे है वो यूज़र का एरे है। तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम इसका एक्सेस करने का ट्राई करूँगा
तो मुझे ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिल जाएगा कि भाई मैं इसके एक प्रॉपर्टी के अंदर से ये 3 चीज़ों को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है बेसिकली जेनरिक टाइप, जहाँ पे ये जो फर्स्ट टाइप है एरे, ये बेसिकली सेकेंड टाइप जो है उसके ऊपर डिपेंड है कि भाई इस एरे में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। ये एक और जगह पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि है एपीआई कॉल्स के टाइम, कि अगर हम लोग बैकएंड सर्वर से कुछ डेटा फेच कर रहे हैं, कुछ डेटा पुल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो डेटा है, उस डेटा का टाइप भी डिफाइन करने के लिए हम लोग जेनरिक टाइप का एक एग्जांपल देख सकते हैं कि वहाँ पे भी इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो से फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कि रिस्पॉन्स। अब लेट से कि ये कोई हमारा प्रॉमिस रिटर्न करेगा, क्योंकि एपीआई कॉल्स तो प्रॉमिस के साथ ही काम होता है, तो असिंक अवेट लगा के कोई कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक प्रॉमिस रिटर्न करता हूँ, से फॉर एग्जांपल न्यू प्रॉमिस। तो प्रॉमिस के अंदर जैसे हमारा दो चीज़ें आ जाता है, एक मतलब एक सिंगल एरो फंक्शन आ जाता है, और उस एरो फंक्शन के अंदर दो चीज़ें आ जाता है, एक तो आ जाता है हमारा रिजॉल्व और एक आ जाता है हमारा रिजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है। हाँ ठीक है, चलो उसको बाद में देखते हैं। तो क्या एरर आ रहा है हमारा, प्रॉमिस ओनली रेफर्स टू अ टाइप बट इट्स बीइंग यूज्ड एज ए वैल्यू हियर। ओके, डू यू ट्राई चेंजिंग द lib compiler to ES 2015 और लेटर। ओके, तो ये प्रॉमिस को यूज़ करने के लिए हमें बता रहा है कि भाई जो TS कॉन्फ़िग है उसका जो टारगेट है उसको ES 2015 करो। ठीक है, हम लोग ES 2015 कर देते हैं। हाँ चलो, तो ये हमारा प्रॉमिस जो है ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अभी। चलो, तो यहाँ पे रिजॉल्व और रिजेक्ट, तो ये दो चीज़ें हमें बता रहा है। तो मैं से फॉर एग्जांपल एक सेट टाइम आउट का फंक्शन लगा देता हूँ कि भाई आफ्टर अ सर्टेन टाइम ये मुझे प्रॉमिस रिजॉल्व कर देगा। मतलब एक फेक सिनेरियो तैयार कर रहा हूँ कि जिसमें भाई ये जो मतलब जो डेटा है वो मुझे आफ्टर अ सर्टेन टाइम एक पर्टिकुलर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर दे। तो ये बेसिकली लेट्स से 3 सेकंड के बाद करेगा। इसमें रिटर्न क्या होगा, रिजॉल्व करूँगा मैं, जिसमें मैं एक डमी एरे बना देता हूँ। ये जो यूज़र एरे है ये ऐसा एक डमी एरे बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं एक डमी एरे बना देता हूँ जिसके अंदर ऐसे ही 3 वैल्यूज़ को रख देता हूँ। तो मैं कर दूँगा 1 2 3, इसको स्ट्रिंग होना चाहिए 1 2 3, फिर ये भी स्ट्रिंग होना चाहिए। तो नेम इज़ एनीथिंग और ये एज होना चाहिए, तो से फॉर एग्जांपल एज 30। ठीक है, और यही एक जो है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको 4 कर देता हूँ, यहाँ पे इसको ऑपोजिट कर देता हूँ, इसको मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, तो रिजॉल्व मैं क्या करूँगा, रिजॉल्व में मैं ये जो यूज़र एरे है इस यूज़र एरे को मैं रिजॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी अगर मैं इस रिस्पॉन्स के ऊपर लेके जाऊँ तो देखिए यहाँ पे भी एक जेनरिक टाइप दिखा रहा है कि भाई प्रॉमिस ऑफ अननोन। अननोन मतलब प्रॉमिस तो देखने नहीं जा रहा कि भाई मेरा जो डेटा एक्चुअली रिजॉल्व हो रहा है वो किस टाइप का डेटा है। ठीक है, वो एक्चुअली देखने नहीं जा रहा। तो ये चीज़ हम लोग इसको बता सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए, अभी मैं जब इस रिस्पॉन्स का, क्योंकि ये एक प्रॉमिस है, तो इसके ऊपर मैं जब देन कॉल करके यहाँ पे मैं लिखूँगा डेटा, और मैं इस डेटा से कोई भी एक वैल्यू को फेच करके कंसोल कराने का ट्राई करूँगा, तो देखिए मुझे यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। मतलब प्रॉमिस को पता नहीं है कि भाई ये रिजॉल्व होके किस टाइप का डेटा देगा मुझे। तो ऐसा हो सकता है कि भाई देखिए हम लोग डेटा में क्या मंगवा रहा है कि भाई आईडी नेम और एज होगा। से फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन नंबर का एक्सेस करना चाहता हूँ।
ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है ये मतलब रन टाइम में जाके फेल हो जाएगा, मतलब हमारा ऐप जो है वो क्रैश कर जाएगा। वैसे तो ये कंपाइल ही करने नहीं दे रहा, क्योंकि भाई यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा कि भाई डेटा जो है उसके अंदर फ़ोन नंबर होगा कि नहीं होगा। फिर भी अगर हम लोग मान लेते हैं कि भाई इसको मैं ऑप्शनल चेक पे लगा देता हूँ कि भाई ये होगा ही होगा, ठीक है। तो ये फिर भी देखिए यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि भाई प्रॉपर्टी फ़ोन नंबर डजेंट एग्जिस्ट ऑन टाइप, तो ये मुझे मतलब करने नहीं दे रहा। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कि भाई अगर डेटा हुआ और साथ ही साथ उस डेटा के अंदर फ़ोन नंबर भी हुआ, ठीक है। और चलिए तो मुझे करने ही नहीं दे रहा, वैसे ठीक है भाई, करने नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये मुझे एक्चुअली में एक्सेस करने नहीं दे रहा, क्योंकि भाई मुझे इसको पता ही नहीं है कि भाई डेटा के अंदर फ़ोन नंबर होगा कि नहीं होगा, ऐप क्रैश हो सकता है, सीधी सीधी बात। तो यहाँ पे हम लोग इसको समझा सकते हैं कि भाई रिस्पॉन्स में प्रॉमिस, कि भाई ये एक प्रॉमिस होगा। किस टाइप का प्रॉमिस होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम एक यूज़र टाइप मंगवाने वाले हैं, मतलब यूज़र का एक एरे मंगवाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें भी लिख सकते हैं, कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये होगा जो वो होगा प्रॉमिस ऑफ यूज़र एरे, ठीक है। अभी देखिए अब हम लोग मंगवा क्या रहे हैं, इस तरीके का चीज़ें। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि भाई हाँ, इसीलिए ये एरर दे रहा था कि भाई एक एलिमेंट को मुझे पकड़ना है, और उसके बाद देखिए अभी देखिए मुझे प्रॉपर सपोर्ट दे रहा है। अभी मैं अगर इस चीज़ को यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहीं पे मेरा एरर आ जाएगा कि भाई डेटा जो है उसके अंदर ये ज़ीरो होगा कि नहीं होगा वही नहीं पता, मतलब वो एक एरे टाइप होगा वही नहीं पता, ठीक है। पर अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे मेंशन कर दे कि भाई ये जो है ये एक यूज़र का एरे रिटर्न करेगा, तो ये टाइप स्क्रिप्ट मुझे प्रॉपरली सपोर्ट देगा कि भाई हाँ ठीक है, जो इसके अंदर से जो भी डेटा आएगा वो एक यूज़र टाइप होगा, और यूज़र के अंदर हमारे ये 3 पैरामीटर्स है जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है जेनरिक टाइप को लेके काम करना। तो इन सिंपल जेनरिक टाइप वो टाइप है, इसको मैं एक बार प्रिंट करवा के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 30 आ गया, 30 किस लिए आया, क्योंकि मैं 0 को एक्सेस कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 1 को एक्सेस करता हूँ तो जाहिर सी बात है 20 आना चाहिए, तो 3 सेकंड के बाद 20 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा कोड सही से काम कर रहा है। तो ये होता है बेसिकली जेनरिक टाइप, जहाँ पे एक जो टाइप है उसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा वो डिफाइंड होता है सेकेंड टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे यूज़र एरे लेके यहाँ पे वो लॉन्ग वाला भी लिख सकते हैं कि भाई एरे होगा जो कि एक दूसरा जेनरिक टाइप होगा जो बेसिकली होगा एक यूज़र। तो ये भी वैलिड कोड है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि ये जो चीज़ था इसी को हमने कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे लिख दिया, या फिर आप पहले वाला जो है जो थोड़ा सा छोटा सिंटैक्स है, ईजियर है समझने में, उसको भी समझ सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली जेनरिक टाइप, जहाँ पे एक टाइप दूसरे टाइप के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि जो फर्स्ट टाइप है उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होगा वो डिसाइड करेगा जो सेकंड टाइप है, ताकि टाइप स्क्रिप्ट जब हम लोग उस जेनरिक टाइप से कोई डेटा को लेकर काम करेंगे तो टाइप स्क्रिप्ट हमें प्रॉपर सपोर्ट दे सके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जेनरिक टाइप्स बेसिक्स। सो नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपना कस्टम जेनरिक टाइप्स को लेके काम कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.